दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। अगर आज आपने इस सवाल का जवाब झूठ में दिया तो आज का पूरा दिन और ये पूरा वीडियो दोनों बेकार हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप मेहनती हैं कि नहीं है, सवाल तो ये है कि क्या आप जिम्मेदार हो, जिम्मेदार उस रिजल्ट के लिए जो तुम्हें मिला है और उससे भी ज्यादा वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हो लेकिन आप जी नहीं पा रहे हो। दोस्तों इसी पल आप सोचो और मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में अभी जो भी गलत चल रहा है क्या उसके लिए आपके पास कोई रेडीमेड रीजन है कि नहीं है। मार्क्स नहीं आए, सिस्टम खराब है, पैसा नहीं है, बैकग्राउंड कमजोर है, शरीर मोटा थुलथुला हो रहा है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, फोकस नहीं बनता, आजकल सोसाइटी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और दोस्तों सबसे प्रॉब्लम वाली बात तो मुझे ये लगती है कि आप ये कहते हो कि मैं कोशिश कर तो रहा हूं, नहीं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं। दोस्तों पता है आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? मेरी नजर में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है बेगुनाही। जी हाँ, बेगुनाही। हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया कि गलती आपकी है उस दिन आपको कुछ करना पड़ेगा, और करना हमेशा दर्द देता है। देखो जो तुम्हारा दिमाग है ना वो बहुत ही चालाक है, बहुत चालाक है। वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताता, वो तुम्हें आराम देता है, आराम। अब वो कैसे? तुम कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, दिमाग कहता है कि ठीक है, तुम बुरे थोड़ी ना हो। तुम कहते हो कि आज मन नहीं है, दिमाग कहता है ठीक है, कल कर लेंगे। दोस्तों ये राहत जो दिमाग आपको देता है ना, ये नींद की गोली जैसी होती है, जिसमें आपको राहत तो मिलती है लेकिन आपकी बीमारी नहीं जाती। एक तरफ तुम्हारी भूख है कुछ बड़ा करने की, कुछ साबित करने की, कुछ करके दिखाने की, और दूसरी तरफ है तुम्हारी आदतें, लेट उठना, काम टालना, झूठ बोलना, वो भी खुद से। दोस्तों यही असली जंग है, और जंग कोई ऑफिस में नहीं चल रहा, नहीं जंग कोई कॉलेज में चल रहा है, नहीं किसी सरकार के साथ चल रहा है, जंग आपके और आपके बीच में चल रहा है। और दोस्तों सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस जंग पे हारने पर कोई सजा नहीं मिलती है, इसलिए आप बार बार हारते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज की सबसे बड़ी गलतफहमी है फ्रीडम, यानी कि जो मन में आए वो करो। जी नहीं, जो मन करे वो करना कमजोर लोगों की आजादी है। असली आजादी है जो जरूरी है वो करना है, भले ही मन ना करे। और इसके लिए जो सबसे पहले जो चीज आपको मारनी होगी ना, वो मारनी होगी आपकी विक्टिम माइंडसेट। यानी कि जिस दिन अगर आपने कहा ना कि ये हालात जो मेरी अभी है उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, उस दिन आपके सारे बहाने, सारे एक्सक्यूजेज एक एक करके मरने लग जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है या आलस नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे खुद से किया गया समझौता है। हर बार जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है लेकिन फिर भी तुम नहीं करते, तो तुम अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, और यही टूटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा खा जाता है। और दोस्तों ये जो गिरावट होती है ना, ये इतनी तेज नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अंदर से कब खोखले हो गए। दोस्तों सुबह अलार्म बजता है और आप उठना चाहते हो, लेकिन आपका हाथ धीरे धीरे स्नूज बटन पे चला जाता है। आप बस अपने मन से कहते हो बस 5 मिनट और, बस यहीं आप हारने लग जाते हो। आप अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि भाई जब तुम्हें दर्द हो ना तो तुम भाग जाओ। दोस्तों दिमाग मोटिवेशन से नहीं चलता, दिमाग आपका प्रूफ से चलता है। और आप अपने दिमाग को प्रूफ क्या दे रहे हो? आप अपने दिमाग को प्रूफ ये दे रहे हो कि तुम बोलते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, यही प्रूफ दे रहे हो आप दिमाग को। दोस्तों हमने कई बार ये समझा होगा कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बहुत बार हमने डिसिप्लिन की बातें की होगी, लेकिन डिसिप्लिन को लोगों ने अच्छे से समझा ही नहीं कि डिसिप्लिन क्या है। चलो बिल्कुल सिंपल शब्द में आज जानेंगे कि ये डिसिप्लिन आखिर में है क्या। दोस्तों ध्यान से सुनना, डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है, नहीं डिसिप्लिन कोई टैलेंट है, बल्कि डिसिप्लिन एक रिश्ता है। और रिश्ता क्या है? तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे शब्दों के बीच में एक बंधा हुआ रिश्ता। जब तुम बोलते हो और वही करते हो तो तुम्हारा रिश्ता मजबूत होता है, और जब बार बार तुम खुद को धोखा देते हो तो तुम्हारा ये रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों ये जो फायर है ना, ये फायर बुझता नहीं है, तुम उसे खुद बुझाते हो। दोस्तों कंफर्ट कोई सोफा नहीं है जो आपके घर में लगा हुआ है जिसमें कि बहुत सारे कुशन लगे हुए हैं, बल्कि कंफर्ट एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कि अभी रहने दो, पहले थोड़ा सेट हो लेते हैं, अभी क्या जरूरी है, अरे कल कर लेंगे, इतना भी जरूरी नहीं, अरे मुझे सर में दर्द है मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा। देखो कंफर्ट आपको दर्द तो नहीं देता, लेकिन वो आपको धीरे धीरे कमजोर करने लग जाता है। दोस्तों आप समझते हैं कि ईगो क्या है? देखो ईगो का असली रूप होता है खुद को सही साबित करने की जीत। अरे
मैं सबसे सही हूँ, मुझे सारी नॉलेज है, मुझे सब कुछ आता है, अरे मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। दोस्तों ईगो तुम्हें कोई बुरा इंसान नहीं बनाता, ये तो ठीक है, लेकिन ईगो तुम्हें रुका हुआ इंसान जरूर बना देता है। और जो रुका हुआ इंसान होता है ना, उसकी जब सीख रुक जाती है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों अब एक सच बात बताता हूँ। अब सच बात ये है कि आपके पास कोई नहीं आ रहा, ना ग्रुप, ना परफेक्ट मौका, ना कोई सही दिन। और जिस दिन तुम मान लेते हो कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, उस दिन तुम अपने आप के लिए खड़े होते हो, तुम जिम्मेदार फील करते हो। दोस्तों एक बात बताता हूँ, और बात ये है कि आपको सिस्टम बनाना है, मूड नहीं। दोस्तों ये जो डिसिप्लिन है ना, ये कोई जेल नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर है। और बिना स्ट्रक्चर के जो आपकी इच्छा शक्ति है ना, वो टूट जाती है। जो भी लीडर होते हैं ना, वो लीडर कभी मूड पे नहीं चलते बल्कि सिस्टम पे चलते हैं। और यही सिस्टम धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बन जाता है। दोस्तों आज रात फोन को साइड में रखो और शीशे के सामने जाकर खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपनी लाइफ का लीडर हूं? और दोस्तों अगर जवाब तुरंत हाँ में नहीं आता, ठीक है, ये कोई बुरी खबर नहीं है, लेकिन ये एक मौका जरूर है। दोस्तों मुझे पता है कि सच सुनना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर चेंज चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा। अगर आपने इस वीडियो से 1% भी अगर वैल्यू एडिशन किया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में 4 शब्द लिख दो कि आई टेक फुल ओनरशिप ऑफ माई लाइफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतर जानकारी के साथ, जिसमें कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें और बेटर लाइफ जी सकें। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, मोटिवेशन नहीं, आपको डिसिप्लिन चाहिए और वो भी रेगुलर।